मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मोहरों के साथ तैयार बैठे हैं। जैसे चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, सभी दल अपने अपने मोहरों को आगे कर देंगे। खोने के लिए विपक्ष के पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास बहुत कुछ है। जमीनी हकीकत पर गौर करें तो प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी और शिवराज सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा माहौल खराब है। ये बात पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह और पीएम मोदी भी जानते हैं। इसलिए बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग जीतने के लिए अपने इक्के यानी कि पीएम मोदी ने कमान खुद अपने हाथों में ली है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी अब अपने प्रिय नेता पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ उतरने जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2023 विधानसभा चुनाव किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहती। यही कारण है कि प्रदेश स्तर से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक यहाँ एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी को मुसीबत से निकाल पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार ग्वालियर का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल भी हुए थे और ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी और नाराजगी को दूर करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आमने सामने बातचीत भी की थी। लेकिन अमित शाह के दौरे के बाद भी यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई अनुकूल स्थिति नहीं बन पाई और लगातार पार्टी के नेताओं में आपसी खींचतान, कार्यकर्ताओं में नाराजगी पार्टी के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुकी है। यही कारण है कि आंचल के दोनों दिग्गज सिंधिया और तोमर के अलावा कई ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ पर लगातार दौरा करके आपसी सामंजस्य को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल आंचल में बीजेपी के नेताओं की ये मेहनत और रणनीति काम आती नजर नहीं आ रही। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की नजर अब ग्वालियर चंबल आंचल पर है। बीजेपी को पता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता ग्वालियर चंबल से होकर गुजरता है। इसका नतीजा पिछली बार साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सबने देखा। साल 2018 में इस ग्वालियर चंबल आंचल के कारण बीजेपी को मध्य प्रदेश से अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। ग्वालियर चंबल आंचल की 34 सीटों में से महज 6 सीटों पर बीजेपी जीत पाई और 26 सीटें जीतकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी। बीजेपी को अब यही डर है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव जैसे हालात फिर से ग्वालियर चंबल आंचल में न हो जाएं और यही कारण है कि बीजेपी मध्य प्रदेश के बाकी इलाके से ग्वालियर चंबल आंचल में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में पीएम मोदी की सभा के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भारी दबाव आ गया है, क्योंकि अब चेहरा पीएम मोदी का है और अगर बीजेपी इसके बाद भी ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव नहीं जीतती है तो संभाग के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गाज गिरना तय है। अब पीएम मोदी का जादू ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर कितना चलेगा, इसका पता तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही चल पाएगा।